गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पार्ट 7 ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, एप्लीकेशन ऑफ वन डायमेंशनल का वन डायमेंशनल मोशन 10 पार्ट का टारगेट है, 7वां है 8-9। देखिए 10 पार्ट तक ही जाएगा तो इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और हर एक पार्ट में आता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। और वन डायमेंशनल मोशन लगाने से आपका जितना भी फॉर्मूला का जानकारी है वो समझ में आ जाती है, मिला जुला करके। जितने टाइप के फार्मूलाज रहते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है, 400 मीटर हाई एक टावर है, इस जगह से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। एट द सेम टाइम 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी को थ्रो किया जा रहा है। अब ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, पूछता है कि फ्रॉम द सर्फेस देन दे विल मीट एट विच हाइट from the surface of tower, from the surface of tower, surface of tower से कितने हाइट पर वो मीट करेगा। आप चाहे जिधर से भी निकाले, मसला है कि कब और कहाँ मिलेगा, कब और कहाँ मिलेगा, ठीक। कब का कहाँ का छोड़िए, 4 से एक क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। चलिए मान लीजिए अगर ऊपर से ये h हाइट आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ये कितना जा चुका होगा, 400 माइनस h। नीचे वाला ही h ले लेते हैं, ऊपर से कितना हो जाएगा 400 माइनस h, ठीक है, होगा ना। मान लीजिए यहाँ मिल रहा हो ये दोनों, ठीक है। तो जमीन से h हाइट, उधर से 400 माइनस h, ये टाइम ये ले, और टाइम दोनों का सेम होगा, करेक्ट। दोनों का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा हम लोग लगा चुके हैं। फिर से एक तो देखते हैं ऊपर वाला क्या हो जाएगा। ऊपर वाला में चूंकि इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो जो इसके लिए अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। h मतलब 400 माइनस h इक्वल टू हाफ जी, 10 ले लीजिए, इंटू कितना टी स्क्वायर। तो फाइनली हाफ 10, अरे स्टेप क्यों बढ़ाएं, चलिए इसको हम लोग 5t स्क्वायर लिख लेते हैं, 5t स्क्वायर। दूसरे में लेते हैं तो h यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा लेंगे। u मतलब 50t माइनस कितना 5t स्क्वायर, करेक्ट। गौर कर रहे हैं रिलेशन क्या मजा दे रहा है। 1 और 2 को जैसे आप जोड़ेंगे, प्लस 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को लगाता हूँ, फिर एक बात समझाता हूँ आपको, है ना। फिर एक बात समझाता हूँ, समझने लायक बात उसमें क्या है। h कैंसिल हो जाएगा, ये सीधे सीधे हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा कितनी 50t, ये हो जाएगा 50t, है ना। 50 स्क्वायर 5 तो टी का मतलब हो जाएगा 4 सेकंड। अब 4 सेकंड आ गया तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या होगा। एक्चुअल में क्या है कि इन जनरल अगर आप देखें, अगर ऊपर से आपको एक को छोड़ते हैं और नीचे से फेंकते हैं, इस पर भी जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, इस पर भी जी नीचे की तरफ काम कर रहा होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में दोनों पर सेम जी वर्क कर रहा है, इसलिए इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड भी एक है, एक डाउनवर्ड भी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। ऐसे में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का सम, मान लीजिए अगर ये u क्या हो गया, u वेलोसिटी से ये v वेलोसिटी से होगी, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस यू या u v प्लस यू, सीधे सीधे v प्लस यू हो जाएगा, समझे बात को। तो इस केस में 50 और उधर से 0 था इनिशियल वेलोसिटी,
तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली 50, तो 50 t इज 400 मीटर ही तो ट्रेवल करना था, 400 मीटर ही तो ट्रेवल करना था। इस क्वेश्चन में इस पार्ट की कोई रिक्वायरमेंट अपने पास खास नहीं है। लगाने के लिए निकाले 4 सेकंड आ गया। सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, 400 मीटर का डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, ट्रेवल करना है विथ रिलेटिव स्पीड ऑफ व्हाट 50 मीटर पर सेकंड। क्योंकि दोनों पर जी सेम डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, तो सीधा सा प्रश्न ये है यहाँ कि आपको क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू 4 सेकंड, 4 सेकंड के अंदर कुछ भी बता सकते हैं। 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जी, तो 1685 मीटर। ऊपर से अगर आता है 4 सेकंड चलेगा 16 है ना, 4 सेकंड है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो 16, 1685 है। नीचे से अगर देखना ऊपर से 80 है तो नीचे से कितना हो जाएगा 320, नीचे से 320। इसमें कलम तक शायद उठाने की 50 t इज 400, टी की वैल्यू 4 सेकंड, टी की वैल्यू 4 सेकंड नहीं 50 0 8 45 8 सेकंड हो जाएगा भैया, 8 सेकंड हो जाएगा, 4 सेकंड नहीं 8 सेकंड हो जाएगा। तो 50 t इज 400, तो टी की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में 64 64 5 320, ऊपर से 320, ये आ जाएगा 320, ऊपर से ये 320, नीचे से कितना बचेगा 80, नीचे से 80। सीधा बिना क्वेश्चन को लगाए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर भटक सकते हैं, भटक गए ही तो क्या होगा, रास्ता तो मिलेगा ही, रास्ता तो मिलेगा ही। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो क्या होगा, ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि दोनों का सेम रिटार्ड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। तो रिलेटिव वेलोसिटी देखिए ना, एक में देख लीजिए, मान लीजिए आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, एक v इक्वल टू सपोज दैट है ना, v इक्वल टू u प्लस जी टी, उसके लिए लीजिएगा। इसके लिए मान लीजिए v1 लीजिए, इसके लिए v2 लीजिए, तो इसके लिए u1 लीजिए, इसके लिए u2 लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जी टी होगा। जैसे इस रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो v रिलेटिव के लिए v1 प्लस v2 कीजिएगा, आप पाइएगा कि u1 प्लस u2 हो जाएगा, है ना। v रिलेटिव के लिए जैसे चलिएगा तो v1 प्लस v2 कीजिएगा, आप पाइएगा क्या u1 प्लस u2 हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में समथिंग हैज बीन ड्रॉप्ड और दोनों ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी उनकी इनिशियल वेलोसिटी पर ही से ही हम लोग कैलकुलेट कर दीजिए। मान लीजिए सेम डायरेक्शन में छोड़ दी, सपोज दैट कि हो सकता है हम सेम डायरेक्शन में छोड़ दिए, ये भी तो संभव था। और ये तो अपोजिट डायरेक्शन का, अगर यदि मान लीजिए सेम डायरेक्शन अगर सेम हो गया, डायरेक्शन अगर सेम हो गया, क्या प्लस है के लिए माइनस है, ठीक है, तो डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगा तो v1 इक्वल टू u1 प्लस जी टी, u1 कितना सेम डायरेक्शन हो गया, तो इसके लिए भी माइनस जी टी होगा, और v2 के लिए u2 माइनस जी टी हो जाएगा या प्लस जी टी होगा, यही होगा ना। तो इस केस में हम लोग v1 रिलेटिव वेलोसिटी चूंकि सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस लेंगे, तो u1 माइनस u2 जी टी कैंसिल, u1 माइनस u2, यानी रिलेटिव वेलोसिटी इनकी u1 माइनस u2 होगा। तो कभी भी जब अंडर ग्रेविटी इस टाइप का सिचुएशन जनरेट करता हो तो उसमें हम लोग जी को सीधे छोड़ देंगे, सीधे रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे और कहानी खत्म कर देंगे। तो इस केस में इसके ऊपर से कितना मीटर आता है 320 मीटर, जो कि ऑप्शन में है हमारा। टिक कीजिए, कहानी खत्म कर दीजिए, ठीक है जी, टिक कीजिए, कहानी खत्म कर दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। ऐसा है भैया, मेरे पास अभी उतना एडवांस सिचुएशन है नहीं कि स्क्रीन बड़ा वाला वो एलईडी वाला टीवी वाला लगाए, एक दिन हो जाएगा वो भी, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। ओके, चलिए, 2 balls are dropped from height h and 2h respectively from the earth surface. The ratio of time of these balls to reach the earth is एक h हाइट पर है, एक h हाइट का है, एक 2h हाइट का है। इन दोनों से बॉल को छोड़ा जा रहा है, ठीक है, एकदम इतने में लगाना है, एक h का है, एक 2h का है। तो जरा सा देखिए, तो रेशियो ऑफ द टाइम देखिए, t इक्वल टू √2h/g होता है मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए टाइम, यानी t प्रोपोर्शनल √h है, 2 √h है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, t1 इज टू 2 t2 अंडर रूट, पहले का h1 माने h, दूसरे का h मतलब 2h, कैंसिल होकर के अंडर रूट 1/2 या 1/2
√2 ऐसा कह देंगे, सीधा सीधा कहानी खत्म जी, मारिए टिक, हाला खत्म कीजिए, कहानी खत्म। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए। The acceleration due to gravity of a planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. A के कंपेरिजन में B का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम्स है। ठीक है। ए मैन जम्प्स टू ए हाइट ऑफ 2m ऑन द सरफेस A. What is the height of jump by the same person on planet B? H और हाइट। चलिए तो h हाइट और g के बीच का रिलेशन क्या है ना। वेलोसिटी सेम रहेगी तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इजकल टू 2gh। कोई एक सर्टेन वेलोसिटी वो ताकत लायक कोई सर्टेन वेलोसिटी ले सकता है, तो h प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई 2g। तो v तो सेम ही रहेगा उसके लिए, मैंने g के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, वो g के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। करेक्ट। तो जरा सा ये देखिए, तो h1 बाई h2 इजकल टू g2 बाई g1 होगा, g2 बाई g1 होगा, अगर इस चीज को हम देखें, है ना। तो और g2 कितना है, g2 जो है वो क्या है, 9 टाइम्स ऑफ g1 है। माने A पर का जो A के कंपेरिजन में B पर का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो 9 टाइम्स है। g2 इजकल टू कितना, g2 इजकल टू 9g1, 9g1 अपॉन g1 मतलब 9। h1 इज टू h2 का जो रेशियो होगा 9 होगा। ठीक है। h1 इज टू h2 का रेशियो अगर 9 होगा तो कह रहा है अगर 2m मीटर तक h1 अगर 2m है, h1 अगर 2m है, मैंने पहले प्लैनेट पर 2m, तो दूसरे प्लैनेट पर h2 कितना हो जाएगा, 2/9 मीटर, 2/9 मीटर। देखिए इनवर्सली, अभी तो लगाने का तरीका है। यहां पर हम लोग अगर शॉर्टकट फटाफट लगाना चाहें तो h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g है, तो चूंकि g की वैल्यू 9 टाइम से बढ़ेगी तो हाइट 9 टाइम से घट जाएगा, हाइट 9 टाइम से घट जाएगा। तो अगर उसमें 2m जाता है तो उसके 2m/9 हो जाएगा। सीधा ऐसा तर्क दे करके कर सकते हैं। तो इसको हम दोनों तरीका इसलिए दिखाते हैं, दोनों तरीका दिखाने के पीछे का हमारा जो मकसद होता है वो मकसद ये है कि इसको थोड़ा बोर्ड वाले भी लगा ले और जो कंपटीशन वाले हैं वो भी इसको क्या कर सके, लगा ले, दोनों को एडवांटेज मिल जाए। तो तरीका ये है कि हम लोग सीधे h प्रोपोर्शनल टू 1/g होगा, तो जिसका g 9 टाइम्स हो जाएगा उस पर हाइट 1/9 हो जाएगा, तो b पर उसका 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 2 मीटर तक प्लैनेट ए पर 2 मीटर तक जाता था, तो उससे क्या होगा अपॉन 9 टाइम्स यानी 2/9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब जरा सा आगे क्वेश्चन देखें, पहले बोर्ड क्लियर करें। एक मौजवानी क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इज, जी की वैल्यू 10 लेनी है, जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो देखिए स्टार्ट कीजिए, यानी कि एकदम बिल्कुल कलम उठाइए। रेशियो क्या हो जाता है एन सेकंड का, 1 3 5 7 9 और हाफ जी इंटू हाफ जी, तो हाफ जी का मतलब 10 है, हाफ जी का मतलब 5, तो 9 5 कितना 45। ठीक है। तो 5th सेकंड में एस 5th क्वेश्चन यही था, कितना होगा 45 मीटर सीधे। है मजा। चलिए, a body is thrown up with a velocity of 15 meters per second. The maximum height attained by the body is 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर की तरफ क्या किया गया है, उसको छोड़ा गया है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी भैया, v²/2g। क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट कितना हो जाता है, h बराबर कितना हो जाएगा v²/2g।
मैंने 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्पीड से फेंका गया है। और 2g का मतलब 10 लेना है, तो 225 बटे कितना 20 क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कीजिए तो 112.5 का 10 टाइम्स, तो 11.25 हाइट अटेंड बाई इट इज 11.25। b स्क्वायर इक्वल 2gh होता है ना, तो h बराबर इतना सीधा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। ए बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अप विथ ए वेलोसिटी ऑफ 29 मीटर पर सेकेंड। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इट एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। द हाइट ऑफ द बैलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड इज। एक बैलून जो है सो राइज करा, ऐसा क्वेश्चन लोग देखे हैं लेकिन उसमें केस अलग है। 29 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 29, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 29 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। और हाइट ये गिरेगा नीचे की तरफ, पहले तो कुछ ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे की तरफ, इसीलिए u की वैल्यू हम लोग यहाँ पर g को प्लस लेते हुए u की वैल्यू -29 लेने वाले हैं, क्योंकि हम नीचे की तरफ देख रहे हैं g की वैल्यू प्लस लेने वाले हैं। तो ये रिलेशन लेने वाले हैं, h इक्वल टू -ut प्लस हाफ GT², ये लेने वाले हैं भैया। ये सब जब आप समझ जाइएगा कि माइनस प्लस कहाँ लगाना है ना, तो बात क्लियर हो जाएगी, है ना। नीचे की तरफ हाइट h को प्लस ले लिया हमने, ठीक है जी, h को प्लस ले लिया, और तो g को नीचे की तरफ g भी प्लस हो गया, u ऊपर की तरफ था तो क्या ले लिए, डिस्प्लेसमेंट नीचे गया, h को क्या ले लिए प्लस, तो g भी प्लस, और u चूँकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ रही होगी, बैलून ऊपर जा रहा है तो माइनस। तो ये सब चीज़ अगर समझ लीजिएगा तो फिर आपसे न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं होगा। 29 मीटर पर सेकंड के, अब कह रहा है कि जो ज़मीन पर वो आ रहा है कितने टाइम में आ जा रहा है भैया, वो आ जा रहा है ज़मीन पर 10 सेकंड में, 10 सेकंड में आ जा रहा है। h को निकालना है 10 सेकंड में, u 29 इंटू कितना 10 प्लस हाफ, g बोल रहा है 10 लेने के लिए, और t मतलब 10 का ही स्क्वायर, तो ये -290 हो जाएगा, प्लस ये 1500 हो गया, 1500 हो गया, तो बचा कितना भैया 310 मीटर, इजी 310 मीटर ऑप्शन में मौजूद है, मारिए टिक, कहानी हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। When the stone was dropped, ठीक है, ओके। कभी कभी ओवर इंथुजियाज्म में बड़ा भारी मिस्टेक होता है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन में ढूंढ रहा हूँ तो 310 दिख नहीं रहा है, 210 दिख रहा है। हम कह मैंने कौन सा थ्योरी गलत कर दिया भैया, कोई थ्योरी नहीं गलत किया है, सब्सट्रैक्शन गलत हो गया, तो बचिएगा थोड़ा ऐसी गलतियों से। 500 में से 290 जाएगा, 210 ही बचेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो वीडियो पॉज करके मैं चेक करने लगा था कि क्या गलती हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h मीटर से, ठीक है। इट टेक्स t सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड्स। t सेकेंड में वो h मीटर पर h मीटर कवर कर जा रहा है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल इन द t/3 सेकेंड। ओके, तो 3 इंटरवल में बांट दीजिए ना इसको, 3 सक्सेसिव इंटरवल, 1 3 5, है ना। तो t/3 में टोटल कितना है भैया, 3 इंटरवल में बांटिएगा तो 3 टी टाइम में वो h हाइट कवर कर लेगा, ठीक। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है, h हाइट है, t टाइम लेता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो t/3 में पूछा। चलिए हम t/3 के 3 सक्सेसिव इंटरवल बना लेते हैं, ये अपनी खुशी की बात है, एकदम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 3 सक्सेसिव, पहले में 1 3 फिर 5,
तो टोटल क्या है, टोटल तो पहले में क्या होगा 1, टोटल डिस्टेंस 5 3 8 1 9, 9 वैल्यू का होगा, उसमें कितना है 1, तो 1/9 ऑफ h, मतलब h को 9 पार्ट में बांटिए, उसमें एक पोर्शन t/3 टाइम ट्रेवल करेगा, t/3 1/9 ऑफ h, आंसर है, ऑप्शन है, टिक कीजिए, कहानी खत्म। और ये AIEEE जब चलता था उस समय का क्वेश्चन है, जिस समय आपका जेई मेंस नहीं हुआ करता था, मैंने जेई मेंस समझ लीजिए, उसका क्वेश्चन है 1/9 ऑफ h, यानी h/9, सिंपल। प्रैक्टिस जो जितना आप करेंगे प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उतना बढ़ेगा। हमने 7वां पार्ट हमने 1 डायमेंशनल मोशन का दिया, कहा कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा आपका, उससे उस पर कमांड बढ़ेगा। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो उसको बढ़ाइए, प्रैक्टिस बढ़ाइए किसी चीज़ पर, कमांड अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 balls ऑफ सेम साइज बट द डेंसिटी ऑफ वन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, देन विच बॉल विल फॉल। भाई डेंसिटी और मास से क्या लेना देना है मोशन अंडर ग्रेविटी को, कुछ लेना देना नहीं है। दो अलग अलग डेंसिटी अलग है, चाहे मास अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आना दोनों को सेम टाइम पर। हाँ, उसमें एक चीज़ को अंडर ग्रेविटी जब हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन लगा रहे होते हैं तो एरियल फ्रिक्शन या जो बॉइंट फोर्स जो एयर का लग रहा होता है उसके ऊपर, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपको मैं क्या बोलते हैं उसको, विस्कस फोर्स जो लग रहा है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो विस्कस ड्रैग लग रहा होता है जो उसको टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचाता है, जैसे रेन ड्रॉप है। ये जब हम लोग आएंगे वहाँ पर एनर्जी वाले सेक्शन में तो हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या होता है। विस्कस ड्रैग अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि पानी की बूंद किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर से गिरता है, लेकिन पानी की जो स्पीड होना चाहिए वाटर ड्रॉप का, रेन ड्रॉप का, यहाँ तक आने में उतना होता नहीं है। क्या है रीज़न, वो सब है। तो उसको हम लोग मोटा मोटी क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर में सब चीज़ को हम नेगलेक्ट करते हैं। देखिए कौन भारी है कौन हल्का है, इससे अंडर ग्रेविटी मोशन को कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, क्या होगा, उसके शेप एंड साइज और उसके वॉल्यूम के हिसाब से उस पर अपर डायरेक्शन में एक विस्कस ड्रैग लगेगा, एयर का विस्कस ड्रैग लगेगा, तो जो हल्के हैं विस्कस ड्रैग चूंकि सब पर एक जैसा, करीब करीब वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, सब पर एक जैसा लगेगा। तो होगा ये कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है विस्कस ड्रैग क्या कर देगा, उस पर इफेक्टिव एक्सीलरेशन को 0 कर देगा और तब वो एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ गिरेगा। ये हमारा एटमॉस्फेयर के कारण होगा। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग जाके विस्कोसिटी में देखेंगे, एनर्जी में देखेंगे। ठीक है, चलिए। A packet is dropped from the balloon which is going upward with a velocity of 12 meters per second. The velocity of packet after 2 seconds will be एक 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है और उससे एक पैकेट को ड्रॉप किया गया, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। बिल्कुल एकदम सही बात है। v = u+at लीजिए ना भैया, लेकिन -u+gt लीजिए, -u+gt लीजिए, ठीक है, -u+gt लीजिए या v = u-gt लीजिए। अब कॉन्सेप्ट क्यों बदल रहा है जरा देखिए, ये फॉर्मूला लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हो क्या रहा होगा, बैलून ऊपर की तरफ जा रहा हो तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन u है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और जब वो छोड़ा गिरे बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो g की डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो v = u-gt हमने लिया, हमने क्या ले लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लिया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस और प्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा आपके फर्स्ट आर्बिट्रेरी है। मतलब आपने जो पहला इंस्टेंस चुन लिया, अगर प्लस अपवर्ड को प्लस ले लिया तो जो कुछ भी है नीचे वो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, या डाउनवर्ड को आपने प्लस ले लिया तो जो भी अपवर्ड हुआ क्या हो जाएगा, माइनस। एकदम सिंपल, कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि प्लस किसको लेंगे माइनस किसको लेंगे। अब इसमें जो भी वेलोसिटी होगा अगर वो प्लस में आता है तो बॉल विल बी मूविंग अपवर्ड, अगर माइनस में आता है तो बॉल विल बी मूविंग डाउनवर्ड। अगर जैसे पहले हम जब v = u+gt हमने लिया, यानी कि डाउनवर्ड को हमने प्लस ले लिया था, डाउनवर्ड को हमने प्लस ले लिया था, उसके हिसाब से इसका आंसर कुछ और, साइन में क्या आता, उल्टा आता,
साइन में उल्टा आता, लेकिन जो हमारा कन्वेंशन था, जो कन्वेंशन हमने बिल्डअप किया था, उस कन्वेंशन के हिसाब से सही बैठता है। आपको मैं समझाता हूँ। चलिए, अभी ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम डाउनवर्ड ऊपर डायरेक्शन को हमने प्लस ले लिया, ठीक है। चलिए मैक्स प्लस का खेला यही समझाते हैं। बी इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक। तो पहले का स्पीड है उसका 12, माइनस जी की वैल्यू 10 और 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन को आपने प्लस लिया, 12 माइनस 20 यानी कि माइनस 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब अगर कन्वेंशन को बदल देते तो ऐसा नहीं कि बॉल ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जरा दिखाते हैं। अब जैसे v इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं भैया, यानी कि डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं। माइनस यू मैंने -12 प्लस जी टी मतलब जी मतलब 10 2 मतलब 2, ये प्लस 8 आएगा। तो आपने प्लस डायरेक्शन कौन सा लिया है? प्लस डायरेक्शन आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड बता रहा है, यहाँ भी डाउनवर्ड बता रहा है। तो एक्चुअल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वहां ऑप्शन देखिए, अब हमने क्यों इसको इसको ये चेंज किया था। ऑप्शन में निगेटिव आंसर है, जान रहे हैं, ऑप्शन में निगेटिव आंसर है। एक -12 दे दिया है, एक ऑप्शन में -12, एक में +12, एक में -8, एक में +8। कंफ्यूज हो जाइएगा ना। ये 4 ऑप्शन थे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आप इसमें गलती कर दीजिएगा। गलती क्या हो जाएगी? माइनस प्लस चुनने में। पहले तो यहाँ पर -+12 में तो ये होना नहीं है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो गए तो कुछ ना कुछ 2 सेकंड के अंदर उसमें चेंज आएगा, है ना, 2 सेकंड उसके अंदर चेंज आएगा। तो अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर हम साइन कैसे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि हम साइन को डिसाइड कैसे करेंगे। तो साइन को डिसाइड करने के लिए करना ये होगा अपने को कि हमको जरा क्वेश्चन में फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, जरा फोकस कीजिए। ए पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून विच इज गोइंग अपवर्ड, विच इज गोइंग अपवर्ड, वो जा कहाँ रहा है? अपवर्ड, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। वहां पर 12 मीटर पर सेकेंड यानी कि अपवर्ड मोशन को प्लस ले लिया है, प्लस कंसीडर करते हुए पूछ रहा है। तो ये अपवर्ड मोशन को हमने पहले वैसा लिख करके हमने इसको बदला था, क्योंकि अपवर्ड मोशन को उसने क्या लिया है? प्लस लिया है। तो अपवर्ड मोशन को प्लस लिया, डाउनवर्ड मोशन इसका माइनस हो जाएगा। इसलिए हमने यहां पर साइन कन्वेंशन पलट दिया ताकि आंसर हम को उससे मैच कर सके। अगर हम +8 मार सकते थे, अब आंसर तो दोनों आ रहा है ना, तो -8 मारना है कि +8 मारना है? -8 मारना है। यहीं पर सारा तमाशा हो जाएगा। अगर साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आ रहा हो तो यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। A freely falling body travels in last second a distance equal to the distance traveled by in the first 3 seconds. The time of travel is interesting question है। पढ़ तो मैंने लिया ही, क्वेश्चन भी हम समझ गए, फिर से रिपीट करके समझा रहे हैं। कह रहा है कि if a freely falling body travels in the last second of distance equal to the distance traveled by it in the first 3 सेकेंड, पहले 3 सेकेंड। तो पहले 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जी? 9 पहले 3 सेकेंड में 3 का स्क्वायर 9 है ना, तो S3 कितना होगा? 9G, करेक्ट, 9G डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 3 का स्क्वायर 9। और दूसरी तरफ कह रहा है जो उसका लास्ट सेकंड होगा, जो उसका लास्ट सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड, लास्ट सेकंड डिस्टेंस इक्वल टू हाउ, और जो लास्ट सेकंड होगा यानी STth, तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी है तो कितना हो जाएगा? G/2 2t - 1, यही तो होगा लास्ट सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस। और ये कहता है कि ये इसके इक्वल होगा, करेक्ट, इक्वेट कर दीजिए। लास्ट सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस पहले 3 सेकंड में चले गए डिस्टेंस के बराबर है। लास्ट सेकंड में चला गया डिस्टेंस पहले 3 सेकंड में चले गए, तो 9G = इतना,
तो g को हटाते हुए सीधे सीधे कंपेयर करके आइए तो देखिए तो t कितना निकलता है, यानी 1/2 2t माइनस 1 इक्वल टू 9, तो 2t माइनस 1 इक्वल टू 18, यानी 2t इक्वल टू 19। 2t इक्वल टू 19, 9g/2, 9g/2, 9g नहीं 9g/2, इसी ये भी 9g/2 होगा, g/2 हट जाएगा, बिल्कुल सही, g/2 हट जाएगा। भाई तो मैं बोला कि मज़ा नहीं आ रहा है, 9g/2 होगा, थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा नहीं, 9g/2 हो जाएगा ना, है ना। ये सीधे सीधे Sn जो होता है इसका सीधे समझिए, Sn इक्वल टू n² g/2, ऐसे याद रखिएगा, फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी n² g/2। तो ये सीधे सीधे आपका 2t माइनस 1 इक्वल टू 9, तो 2t माइनस 1 इज 9, हटाइए इसको, तो 2t इक्वल टू 10, तो t इक्वल टू 5, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, t की वैल्यू 5 सेकेंड इज द ऑप्शन। ये कम से कम 5 जगह 5 बार किसी न किसी कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है। चलिए हम समझते हैं जितना स्पेस है उसमें एक आध क्वेश्चन के लिए हम लोग को शॉर्टकट के लिए काफ़ी स्पेस है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। द इफेक्टिव एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स विथ ए एक्सीलरेशन a विल बी, इफेक्टिव एक्सीलरेशन व्हेन थ्रोन अपवर्ड विथ ए एक्सीलरेशन a विल बी a माइनस g। भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन किसी भी बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि एक स्टोन को a एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना होगा, तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना होगा, सिंपल सी बात है, a एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, g एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, तो इसका सीधे सीधे वेक्टर सम के हिसाब से अगर जाते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक जाते हैं, तो e माइनस जी। अरे जो फोर्स की कहानी होगी वही किसका होगा, एक्सीलरेशन की कहानी होगी। 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर, 5 न्यूटन का फोर्स नीचे, तो 10 में से 5 गया, 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर, सिंपल कहानी है। 20 का एक्सीलरेशन उधर, 10 का एक्सीलरेशन नीचे, तो रिजल्टेंट 10 का क्या हो जाएगा, ऊपर, सिंपल है ना, सिंपल। तो a माइनस जी, अच्छा सा चीटी क्वेश्चन है, ये किसी पीएमटी में पूछा गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, शायद इसमें सॉल्व हो जाए। द बॉडी, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ u, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द 5th and 6th seconds आर इक्वल, द वेलोसिटी u इज गिवन बाय, अरे वाह, a body is thrown vertically upward with the velocity of u, the distance traveled by it in the 5th and 6th seconds are equal, the velocity u is given by 6th और 7th सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस उसका सेम है, तो u की वैल्यू क्या होगी, जरा बोर्ड क्लियर करके तब इसको लेते हैं। क्वेश्चन में ये था कि s5th इक्वल टू s6th, जी की वैल्यू 9.8 सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ u, द वेलोसिटी u इज गिवन बाय, u कितना होगा, s5th, तो u अंडर ग्रेविटी है, वर्टिकली अपवर्ड, बिल्कुल, u माइनस g/2, 2 5 या 10 माइनस 1 यानी 9, s6th u माइनस g/2 2 6 जा 12 माइनस 1 11, ये कैसे हुआ भैया, 5th और 6th सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस सेम, क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है भैया, मैं पॉज करके मेरे को थोड़ा सोचना पड़ गया था, मैं पहले से
कभी भी मेरी एक अच्छाई कह लीजिए और बुराई कह लीजिए, ये आदत नहीं है कि पहले पढ़े तब पढ़ाएं, कभी नहीं किया। क्या था ये क्वेश्चन? कह रहा कि पांचवा, यहां जब मामला आकर के फंसा ना, जैसे हम इसको S5 किया, अंडर ग्रेविटी है ये, तो अंडर ग्रेविटी है, ऊपर से आपने छोड़ दिया, ठीक है, चलिए नीचे से आपने दिया वो तक ठीक है, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर आप उसको फेंकते हैं तो वापस ऊपर से नीचे की तरफ भी वो आएगा, ठीक है, वापस से नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये 5वें सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस 6वें सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस के बराबर तो तभी हो सकता है जब 5वें सेकंड में वो क्या हो जाए, टॉप पर पहुंच जाए। 5वें सेकंड में वो टॉप पर पहुंच जाए, तभी ना क्या होगा कि लास्ट सेकंड में इधर 5वां सेकंड प्लस क्या ये 6वां सेकंड, दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगी। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छी थिंकिंग जो है यहां पर ला दिया था। तो इसको इधर से लगाने के बाद तो ये कहानी ही एब्सर्ड हो जा रही है। ये देखिए ना, g/2 तो u कैंसिल, तो 9g/2 = 11g/2, कितना हास्यास्पद लग रहा है हमको। यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। जैसे ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ हम समझ गए कि इसको जैसे इसका फिजिकल सिचुएशन डिफर कर रहा है। सीधे मैथमेटिक्स से हम लोग फिजिक्स की हर बात को कह पाएंगे, याद रखिएगा, नहीं, संभव नहीं है। काहे कि मैथमेटिक्स आपको सीधा सीधा लेकर चल जाता है, इक्वेशन आपको सीधा सीधा लाएगा। फिजिकल इवेंट में कुछ सिचुएशन भी होता है, याद रखिए। बहुत जगह ऐसी बात आएगी जहाँ पर हमको मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आएगा, है ना। बहुत जगह हम आपको गिना देंगे जब भी हम पढ़ाते रहेंगे। सिचुएशन के हिसाब से उसको डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट था कि 5 सेकंड लेगा, 5वां सेकंड 6वां सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, मतलब कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 5 सेकंड लेता है। तो 5 सेकंड में h=12 जाए तो 4.9 × 25 डिस्टेंस को क्या होगा, वो हाइट हो जाएगी। तो 20, अब इनिशियल वैल्यू u² कितना हो जाएगा, u² 2gh। अब g और h वैल्यू रखते जाइए, सॉल्व करते आइए, तो 9.8 × 5 49 मीटर पर सेकंड का उसका स्पीड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, माइंड टेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कई लोग ऐसा करने के बाद सोच लेंगे कि भैया क्वेश्चन गलत था, छोड़ो हटाओ। ये सिचुएशन भी इस क्वेश्चन के साथ डेवलप कर सकता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए अगला। ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड विद द सम वेलोसिटी रीचेस द मैक्सिमम हाइट, कुछ मिसप्रिंट हो गया है भैया। एंड अदर बॉडी विद डबल ऑफ द मास थ्रोन अप विद डबल द इनिशियल वेलोसिटी which reach the maximum height of the double mass thrown up with the double the initial velocity। initial velocity को अगर आप डबल करते हैं तो क्या होगा, उसका कुछ मिटा हुआ है, हम सही। इनिशियल वेलोसिटी को आप डबल करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, h प्रोपोर्शनल टू u²। तो इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे, अटेंड हाइट 4 टाइम्स हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ हम एक जगह पर कितना हाइट दिया है वो नहीं पता है। तो अगर h टेंड्स टू 2h देन u टेंड्स टू 4u, है ना, सॉरी। अच्छा, स्पीड को डबल करते हैं तो हाइट का क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही। स्पीड को डबल कर देते हैं, हाँ स्पीड को डबल कर देंगे, सॉरी, u टेंड्स टू 2u, उल्टा बोल, u टेंड्स टू 2u तो h टेंड्स टू 4h, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे इसको 2u कीजिएगा h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर 50 मीटर तक पहले आप फेंक रहे थे तो अब वही क्या हो जाएगा, 200 मीटर तक चला जाएगा। उसमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया अनदर बॉडी ऑफ अनदर मास, डिफरेंट मास। अरे मास से कुछ लेना देना नहीं है भाई मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। यहाँ पर स्पीड तो आपने डबल दे दिया ना, जब आपने स्पीड दे दिया तो बाकी तो काम तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का है, जो करना है। उसके डबल स्पीड देने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ा होगा। डबल स्पीड प्रोवाइड करने के लिए उस पर फोर्स भी क्या करना पड़ा होगा, डबल। अब जैसे एम मास है, एम मास को u वेलोसिटी से पहुंचाने में जितना एक्सीलरेशन की जरूरत होगी, उसे 2u वेलोसिटी से पहुंचाने के लिए जितने एक्सीलरेशन की जरूरत होगी, है ना, जितने फोर्स की जरूरत होगी। अगर उसका मास डिफरेंट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि एम मास को ही u से 2u तक पहुंचाने में जो आपका रिक्वायर्ड फोर्स होगा, उसके कंपेरिजन में अगर मास बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन हमारा लॉ ऑफ मोशन के लिए है।
मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी की बात होगी तो उस जगह के लिए कुछ भी नहीं है, यहां पर मास का कोई कंसिडरेशन होगा ही नहीं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पैराशूटिस्ट, पैराशूट वाले, आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, 50 मीटर बिना फ्रिक्शन से। व्हेन पैराशूट ओपन्स it decelerates at 2 meter per second. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? अच्छा सा सवाल है भैया। पैराशूटिस्ट है, 50 मीटर तक क्या होता है वो, बिना फ्रिक्शन की जाता है। तो 50 मीटर में क्या वेलोसिटी एक्वायर करेगा? v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो 2g का मतलब 10, h का मतलब 50 है ना जी, 50। तो ये 500, 2000, 1000, v स्क्वायर यदि हो गया तुम्हारा 1000 तो v स्क्वायर 1000 हो गया है ना जी। 50 मीटर तक हो गया तो v की वैल्यू 10, 100 का 10 हो जाएगा, इसका √10, 10√10 है ना, 10√10 उसके एक्वायर्ड वेलोसिटी रहा होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि उस पर एक क्या काम करने लग रहा है, उस पर इट डिसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड। अब उस पर डिसेलरेशन फ्रिक्शन के कारण 2 मीटर पर सेकेंड का काम करना चालू किया, यानी कि ये इसकी बन गई इनिशियल वेलोसिटी। और वो जब पहुंचा तो उसका 3 मीटर पर सेकेंड था, फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। पता नहीं क्यों इस फिगर से मैं खुश नहीं हो रहा हूं, इस फिगर से मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं। नहीं हो पा रहा हूं तो नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि ये फिगर मज़ा नहीं दे रहा है ये क्वेश्चन लगाने में। तो कह रहा है, क्या पूछ रहा है, विद द एट व्हाट हाइट। ओके चलिए, तो क्या हो जाएगा, जो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, ओके, माइनस डिसेलेरेशन डाउनवर्ड है, ऊपर लग रहा है, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है ना, डिसेलेट कर रहा है ऊपर की तरफ। 2gh v स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब 1000, हाँ, u स्क्वायर मतलब 1000। चलिए, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2gh, g का वैल्यू 10 ले, 10 ले, हाँ जी 10 ले, 4 पॉइंट लगता है 9 लिया, क्या उसे कोई बात नहीं, तो 10 ले, तो 20h, तो 20h इक्वल टू 1000 माइनस 9, दैट इज, हाँ अब मेरे को पसंद आया, मेरे को लग रहा था ये कैलकुलेशन जाए कैसे। 1000 माइनस 9 मतलब 991, तो h इक्वल टू 991/20, तो ये पहले 99.1 हो जाएगा, 99.1 हो जाएगा। 99.1 का हाफ जो होगा वो 49.55 शायद आएगा, ऑलमोस्ट 50 के आसपास, ऑलमोस्ट 50 के आसपास। इट डिसलेट्स विद, ओ हो जी की वैल्यू 10 का है रे भैया, 2 का कह रहा है ना क्वेश्चन में। डिसलेशन जो दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में ये 2 का है, तो यहाँ 2 लेंगे ना, यहाँ 2 लेंगे, तो 2 या 4h होगा, ये कितना होगा 4h होगा, करेक्ट। तो यहाँ 4 का डिवीज़न लगेगा, यहाँ 4 का डिवीज़न लगेगा, तो 4 दूनी 8,
4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 4 सत्ते 28, 28 3 31, फिर 4 सत्ते 28, 24 247.7। यस, ठीक। तो ये कहानी अच्छी है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। यहाँ पर ये डिसाइड करना कि एक साइन हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन के नीचे की तरफ मूव कर रहा था, अगर यदि वहाँ पर कह रहा है कि वो रिटार्ड करना स्टार्ट कर दिया, चूंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट काम कर रहा है, निगेटिव लेना चाहिए, चूंकि रिटार्डिंग एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन कैसा है? रिटार्डिंग। अब रिटार्डिंग एक्सीलरेशन का मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं, कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, रिटार्डिंग है कि नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा। क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन से आपका अपोजिट डायरेक्शन वो जा रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 लिया। जी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जी जो यहाँ पर झटके से हमने ले लिया था ना, ये ऐसा मिस्टेक सबसे होता है। 4h 247.7 इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 248 के आसपास। 4.9 लेके सॉल्व किया है, ऑप्शन में डिफरेंट है, क्लोज है इसके 250 के आसपास, ठीक है। तो नहीं 9.8 की तो जरूरत नहीं है इसमें, 9.8 की तो इसमें जरूरत ही नहीं। यहाँ है जी, यहाँ 10 लिया है, इससे डिफर कर रहा है ना। तो ये अब डिफर कीजिएगा तो वैल्यू अलग आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्योंकि कुछ देर तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी वो रहेगा ना भैया, जब तक उसकी छतरी खुलेगी नहीं तब तक वो रिटार्डेशन तो स्टार्ट होगा नहीं ना उसका, है ना। तब तक तो वो रिटार्डेशन उसका स्टार्ट होगा नहीं। रिटार्डेशन तो स्टार्ट होगा जब वो छतरी इस हाइट पर पहुंचेगा, छतरी खोल देगा, तब उस पर ये रिटार्डेशन क्या होगा, काम करने लगेगा, ठीक है। 3 particles A, B, C are thrown from the top of tower with the same speed. A is thrown up, B is thrown down, C is horizontally. They hit the ground with the speed of VA, VB, VC respectively. Then VA equals to VB equals to BC. अब भैया ऊपर की तरफ U स्पीड से फेंकिए, कई बार समझा दिए हैं, या इधर फेंकिए या इधर फेंक दीजिए, है ना, इधर फेंक दीजिए, क्या होगा। तो thrown down with C is horizontal. They hit the ground with speeds VA, VB and VC. Hit the ground. VA, VB बराबर होगा और VC से बड़ा होगा नहीं, एक फर्क पड़ जाएगा। A यहाँ आएगा, ये स्टोन मान ली B है, तो ये भी वापस आकर के कुछ देर के बाद उसकी भी स्पीड जो हो जाएगी भी इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो इधर छोड़ा है आपने, ये आपका ऐसा आएगा, है ना, ये ऐसा आएगा, है ना। तो ये इन दोनों की स्पीड एक रहेगी जब हिट करेगा तो, है ना, अंडर ग्रेविटी। क्योंकि इसकी बी फाइनल जो हो जाएगा, वी इनिशियल वी ए प्लस ये बी ए या बी बी जो कर लीजिए, है ना, वी ए या बी बी जो कर लीजिए, तो विद द सेम स्पीड, ठीक है, सेम स्पीड, इसकी स्पीड इसकी स्पीड इसकी दोनों की स्पीड सेम है, तो जो कुछ भी होगा, क्योंकि ये जब जाएगा वो भी वापस आएगा भी, तो भी प्लस जी टी हो जाएगा, है ना, जी टी। तो इन दोनों का तो भी प्लस जी टी रहेगा, वो ठीक है। जब ये पहुंचेगा यहाँ, तो इसके पास सी कंपोनेंट भी वेलोसिटी इधर होगा, है ना, वी वेलोसिटी, और इधर क्या कितना होगा, इधर सीधे सीधे इसमें कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो वी की वैल्यू वी फाइनल इसकी कितनी रहेगी, जीटी रहेगी, है ना, जीटी रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको ये भी बता दूं, वी ये इसका सी वेलोसिटी है, तो इसकी जो फाइनल जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो अंडर रूट जी वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी। जबकि इन दोनों का यही v प्लस जी टी रहेगा, इन दोनों का v प्लस जी टी रहेगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए v प्लस जी टी का मतलब कितना है, v प्लस जी टी का मतलब है इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब कंपेयर कीजिए फिगर को, मैथमेटिकल विजडम थोड़ा सा चाहिए बात को समझने के लिए। तो v प्लस जी टी का होल स्क्वायर और ये v स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब आप कंपेयर कीजिए, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है ना, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है,
ठीक है ना। तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब हम जानना चाहते हैं कि तीसरे से वो जो हॉरिजॉन्टल में छोड़े हैं उससे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। देख लीजिए, तो v प्लस जी टी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा मान लीजिए। आप जरा उसको खोल दीजिए तो v स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2vgt, देखिए तो ये टर्म बढ़ गया ना इसमें, इसके कंपैरिजन में ये टर्म इसमें बढ़ गया ना, तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी ना, तो va माने a की वेलोसिटी और b की वेलोसिटी सेम होगी, जो बड़ी होगी किससे, c के वेलोसिटी से, है ना। इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों ही हम काउंट कर लिए। उसके बाद भी अंडर रूट भी यही होगा इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझिए। उसको ओपन करके खुद से देख सकते हैं कि ये तो ये क्या है, यही तो सी के डायरेक्शन में उसके माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल में जिसको थ्रो करेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इसमें टू ये टर्म बढ़ रहा है ना, मतलब ये चीज़ क्या है, इससे ज़्यादा है ना, यानी भी ए भी सेम तो होंगे लेकिन बी से बड़ा होगा ना, करेक्ट। चलिए भैया, तो अब हम लोग देते हैं अपने वीडियो को विराम। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, एक पार्ट और तो लगेगा ही लगेगा इसका, तब जा कर के बात बनेगी। तो आज के लिए रहने देते हैं, चलिए आज ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।